जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड बीजेपी की टीम आज झारखंड की डीजीपी से मुलाकात की है। झारखंड में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर एक मांग पत्र सौंपे और फिर मीडिया से नवीन जायसवाल और बीजेपी के नेताओं ने बात किया और इस बातचीत के क्रम में सीधे टारगेट में रहे एक विशेष समुदाय। सीधे तौर पर विशेष समुदाय को टारगेट किया गया। हमारे आगे की वीडियो में आप सुनेंगे कि जो हटिया के विधायक हैं नवीन जायसवाल, वो बता रहे हैं कि रामनवमी के दौरान जो मुलहू में घटना घटी उसको लेकर सीधा एक विशेष समुदाय या हम सीधे तौर पे कह देते हैं मुसलमानों को गुनहगार साबित कर दिए। पत्थर को लेकर गुनहगार साबित कर दिए। कोर्ट का भी कोई फैसला नहीं आया, कानून को कोई फैसला अभी नहीं आया कि कौन आरोपी हैं कौन आरोपी नहीं है, लेकिन हटिया के जो विधायक है नवीन जायसवाल वो सीधे तौर पे मुसलमान को गुनहगार साबित कर दिए हैं। इंसाफ आने से पहले वो अपना डिसीजन दे रहे हैं। विधायक सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मस्जिद के पीछे से पत्थर चली। मेरा सवाल है विधायक जी से कि आपकी एक टीम भी खूटी गई थी इस मामला को लेकर जांच करने के लिए, तो आपकी टीम खूटी जिला में गई और बंद कमरे में आप अपने लोगों से बात किए या प्रशासन से बात किए। आपकी टीम स्पॉट में नहीं गई। जो मुलहू में घटना घटी, खूटी मुलहू में, वहाँ पे जाके मुआयना नहीं किया, जायज़ा नहीं लिया कि क्या हुआ नहीं हुआ, किसके तरफ से हुआ, कौन साजिश रचा, इतना बड़ा मामला पेश आ गया। इसका मुआयना जायज़ा आप स्पॉट में जाके नहीं किया। मुलहू में आपने सीधे मीडिया में कह दिया कि मुसलमानों ने मस्जिद के पीछे से पत्थर फेंका रामनवमी में हिंदू भाइयों पर। बहुत आसानी से कह देते हैं और बहुत आसानी से नफ़रत फैला देते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ही है ध्रुवीकरण का राजनीति करना, आपस में हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों को लड़ाना। लेकिन जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, आप ये जान लें। आपको चलिए हम बताते हैं कि आप जिस मस्जिद के बारे आपने जो वीडियो में बोला है, हम अपने व्यूवर्स को सुनाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि उसके पीछे से पत्थर चली। नवीन जी, माननीय विधायक जी, पहले आपको ये जानना चाहिए कि घटना कहाँ घटी थी और घटना घटी भी कि नहीं भी घटी ये भी किसी को मालूम नहीं है। बस एक आप लोगों का जो स्टैंड होता है ना कि पर्व, अपने पर्व को हवा बना देना, हवा बना देते हैं। पत्थर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। किसी के पर्व में कुछ नहीं होता, चाहे क्रिश्चियन का पर्व हो, चाहे आदिवासियों का पर्व हो, चाहे सिख का पर्व हो या किसी भी धर्म का पर्व हो, कहीं कोई लड़ाई दंगा नहीं होगा, कहीं पत्थर नहीं चलेंगे। आप अपने पर्व को बता देते हैं कि पत्थर चल रहा है और ये सबको मालूम है कि ये पत्थर कब से चल रहा है। जब से आपकी सरकार, आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति जब से देश में हुई है, तब से ये मामला पत्थर वाला चलने लगा है। सबूत कहीं से पेश नहीं हो रहा, लेकिन मीडिया में आके जहरीली बोल दे रहे हैं ताकि आपस का जो एक गंगा जमुनी तहजीब है वो ख़त्म हो सके। आप कह दिए बड़े ही आसानी से कि मस्जिद के पीछे से पत्थर चली। पहले आपको मैं बता दूं माननीय विधायक नवीन जी कि ये जो घटना घटा है ये मुलहू के बनिया टोला में घटना हुआ, जो भी आरोप प्रत्यारोप जो भी लग रहा है। और आपने जो मस्जिद की बात बताई, तो ये मस्जिद की दूरी वहाँ से लगभग 150-200 मीटर है। ये पहले आप समझ लें, 150-200 मीटर। और आप कह दिए कि मस्जिद के पीछे से पत्थर चला। और अगर आपके पास सबूत है तो फिर वो आप प्रशासन को वहाँ जाके दे कि मस्जिद के पीछे से पत्थर चला, कौन पत्थर चलाया नहीं चलाया, तो आपके पास सबूत है तो दे दे। वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
लेकिन इस तरह से मीडिया के सामने आके बोल देना, आपसी सौहार्द को बिगाड़ना, ये कहीं से शोभा नहीं देता। चलिए हम आपको बताते हैं कि रामनवमी में जो हज़ारीबाग में रामनवमी हुआ, वहाँ हमारी टीम भी कवर करने गई थी। बहुत ही खूबसूरत रामनवमी निकला वहाँ पे, और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर इस रामनवमी में एक अहम रोल निभाया है। वहाँ पे आप जाके पूछे वहाँ प्रशासन से कि वहाँ के मुसलमान भाइयों ने कितना गंगा जमनी तहजीब का मिसाल पेश किया। जब जामा मस्जिद रोड से जुलूस निकलती थी तो किस तरह से वेलकम करते थे, शरबत पिलाना, सत्तू पिलाना। चूँकि ये एक मोहब्बत है पर्व का, सभी लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन आसानी से बोल देते हैं, एक टारगेट कर देते हैं। बहुत आसान है कह देना। तो हमारा आग्रह है कि मुल्हू की घटना हो या कहीं की भी घटना हो, ये एक जांच का विषय है। क्या हुआ नहीं हुआ, मुल्हू में पत्थर चला नहीं चला, इसका भी कोई गारंटी अभी तक नहीं है कि चला है कि नहीं चला है, लेकिन बवाल हो गया। और दूसरे दिन जो घटना घटा है, रात का जो मामला था 6:30-7 बजे का, रामनवमी के दिन जो ये बात आई वहाँ से, और उसके दूसरे दिन जो घटना घटा वो भी मैंने वीडियो वहाँ चलाया था कि अंदर में घुस के एक गुट पत्थरबाजी कैसे कर रहा है, वो भी मैंने वीडियो में दिखाया है। तो सबको मालूम है कि इस वक्त क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी जो ध्रुवीकरण की राजनीति अब झारखंड में ज़्यादा कर रही है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा कर रही है, उससे बचना चाहिए। काम की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सरकार अगर गलत है तो उसको घेरे, लेकिन एक विशेष समुदाय को टारगेट करके कोई काम ना करे। बस यही आग्रह करते हैं। एक पत्रकार है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि कोई भी समाज में अगर किसी तरह का भेदभाव या आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात होती है तो हमें यह बताना चाहिए कि समाज में जो रहते हैं सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे नेताओं के बोली पर ना जाए और इस तरह के नेता का सीधा तरह से बाइकआउट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इनका बाइकआउट करना चाहिए। धर्म की राजनीति किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपको राजनीति करना है तो सरकार से करें, डेवलपमेंट पे करें, सरकार की नाकामियां बताएं। दूसरी ओर कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात झारखंड में है वो सही है कि आप कानून व्यवस्था पे बात कर सकते हैं। आपको ये भी बात उठाना चाहिए था वहाँ कि जो रामनवमी हज़ारीबाग में संपन्न हुआ, वहाँ 4-5-6 लोगों की जानें चली गई। आखिर कैसे जान चली गई, कौन मारा उसे, उस पर भी आपको बात करने चाहिए था। तो कई तरह की बातें हैं। तो ऐसी जो बातें होती हैं, जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात होती है, उससे बचना चाहिए। प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना, अपराधियों से पुलिस प्रशासन का भय खत्म होना, हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल खूंटी भी गया था। उसमें हमारे राकेश प्रसाद जी थे, बालमुकुंद सहाय जी थे, नीलकंठ सिंह मुंडा जी थे, सीमा शर्मा जी थी, और सभी लोगों ने वहां पर वस्तु स्थिति को जानने का काम किया। 27 तारीख को ही मस्जिद के तरफ से जब 4 हिंदू भाई जा रहे थे सूचना देने, उसी समय घटना की आगाह उसी समय पता चल गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन को अगर सजग रहता तो ये घटना नहीं घटती। और घटना और पत्थरबाजी के बाद एक पक्षीय कार्रवाई करके और निर्दोषों पर FIR दर्ज करके रात में महिलाओं को दरवाजा तोड़ करके जिस तरह का पुलिस ने बर्बरता दिखाया, लोगों में बहुत आक्रोश था। आप देखिए कि कल पूरा अनिश्चितकालीन बंदी था, चाहे खूंटी हो, अड़की हो, मोड़ू हो, तुरपा हो, लोग आक्रोशित थे। हम लोगों ने उन्हें जाके समझाने का काम किया और आश्वस्त किया कि कल आज के दिन DGP से मिलके ये वस्तु स्थिति को रखेंगे। और झारखंड में जिस तरह से विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई, उस पर भी जो अभी तक कोई पुलिस प्रशासन अभी तक पहुंच नहीं पाया है दोषियों तक, उस पर चर्चा हुई। जो लगातार कानून व्यवस्था, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े रैंडम आपका रैंसम मनी का डिमांड, रंगदारी की बात, हर विषय पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई। बहुत सकारात्मक पहल से बात हुई और DGP ने
बहुत आश्वस्त किया कि जितने हम लोगों ने बुंदुवार और पूरे झारखंड प्रदेश का इंफॉर्मेशन उनको शेयर किया है, उस पर वो गंभीरता से लेंगी और जो दोषीवार होगा उसको कार्रवाई होगी। प्रवीण जी, बीजेपी के गिरती कानून व्यवस्था ये हमारा मुख्य मुद्दा था। और पिछले दिनों जो धार्मिक त्यौहार थे हमारे सनातन हिंदू धर्म के हिंदुओं द्वारा जो मनाया जाता है, उसमें विशेषकर रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे कोई भी पर्व त्यौहार हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, राज्य में जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं उन त्योहारों पर कोई न कोई विघ्न उत्पन्न करने का काम लोग करते हैं। तो इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर राज्य में जितनी भी घटनाएं घटी है कि आखिर ये क्या मामला है कि केवल हिंदुओं के प्रोसेशन पर भी, हिंदुओं के ही शोभा यात्रा पर क्यों पत्थर चलते हैं, क्यों कार्रवाई होती है, क्यों हमला होता है। ये एक सोची समझी रणनीति है। हमारा मानना है कि राज्य सरकार के संरक्षण में इस राज्य के अंदर पूरी तरह से तुष्टीकरण हो रहा है और सनातनियों के ऊपर अन्याय करने का काम यह सरकार कर रही है। कल हम लोग खूंटी गए थे, सभी लोग हम लोग अभी जो आए थे प्रतिनिधि मंडल में सब लोग हम लोग गए थे और वहाँ का जो दृश्य हम लोगों ने सुना कि झूठा एफआईआर किया गया। जो व्यक्ति मर गया है, मृत है, आज इस दुनिया में नहीं है, उसके ऊपर भी एफआईआर किया है। केवल नाम दे देकर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने का काम हो रहा है। रात में घर में जाकर ताला तोड़ा जा रहा है, घर में दरवाजा तोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि हिंदुओं के अंदर यदि अलमीरा है स्टील का, उसको तोड़ के देखा जा रहा है इसमें कौन छिपा हुआ है। वहाँ का थाना प्रभारी आधार कार्ड मांग रहा है, देख रहा है, फोटो दिखा रहा है कि इसको हमको गिरफ्तार करना। इतना निर्दयतापूर्वक कार्रवाई करना के विरोध में हम लोग आज यहाँ आए थे और डीजीपी ने बहुत हमारी बात को गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि इस तरह के सारे मामलों पर हम कार्रवाई करेंगे और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। और हम लोगों ने यह भी मांग किया कि जितने निर्दोष हिंदुओं के ऊपर गलत एफआईआर हुआ है उनको एफआईआर से मुक्त किया जाए, उस पर अनुसंधान करके उनका नाम हटाया जाए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर हम गए थे और इस मांग के साथ हम लोग गए और हमको आश्वासन मिला है डीजीपी से, इन सारे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है।